हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है दो बैलों की कथा। और इस कहानी का, इस पाठ का क्या उद्देश्य है? दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद की सुप्रसिद्ध कहानियों में से एक है। इस कहानी द्वारा लेखक ने मनुष्य और जानवर के संबंध को प्रकट किया है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है। स्वतंत्रता को पाने के लिए लड़ना भी पड़े तो बिना हिचकिचाए लड़ना चाहिए। तो बच्चों, इस कविता, इस कहानी के माध्यम से हमें ये पता लगेगा कि मनुष्य और जो जानवर होते हैं उनके बीच में क्या संबंध होता है और कैसे हमें उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। और अपनी स्वतंत्रता जो है वो सबको प्यारी होती है और उसके लिए हमें अगर किसी से लड़ना पड़े तो हमें लड़ जाना चाहिए। तो बच्चों, कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में झूरी नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास दो बैल थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। तो बच्चे, एक का नाम क्या था? एक बैल का नाम हीरा था और दूसरे का था मोती। दोनों में बहुत प्यार था। वे नांद में एक साथ मुंह डालते और एक ही साथ हटाते। नांद क्या होता है? जिसमें वो चारा खाते हैं, ठीक है, जिसमें आप चारा डालते हो ना पशुओं के लिए, उसको नांद कहते हैं। तो वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, एक ही साथ वो चारा खाते थे। झूरी उनके चारे पानी का बहुत ध्यान रखता था। वह कभी भूल कर भी उन्हें मारता पीटता नहीं था। पशु भी प्यार का भूखा होता है। वे भी झूरी को बहुत चाहते थे। एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया हीरा और मोती को कुछ दिन के लिए अपने गांव खेती के काम के लिए ले जाने लगा। बैलों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्हें क्यों और कहां ले जाया जा रहा है। रास्ते में उन्होंने उसे बहुत तंग किया मतलब परेशान किया। मोती बाएं भागता तो हीरा जो है वो दाएं भागता। इस पर गया ने उन्हें बहुत पीटा। घर पहुंचकर उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, पर उन्होंने उसे सूंघा तक नहीं। अब बच्चे देखो, दोनों बैल जो हैं वो अपना घर छोड़ के जाना ही नहीं चाहते थे। रात होने पर दोनों बैलों ने वहां से भाग जाने का निश्चय किया मतलब ठाना कि आज रात को यहाँ से वो भाग जाएंगे। उन्होंने जोर लगाकर रस्सियां तोड़ डाली और भाग निकले। रात को वो रस्सियां तोड़कर भाग निकले। बच्चों, यहाँ एक मुहावरा है, जल भुन जाना मतलब ईर्ष्या करना, किसी से जलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी। सुबह होने पर जब झूरी ने उन्हें थान पर खड़ा देखा, थान क्या होता है? जो उनके पशुओं के बांधने की जगह होती है। वापस वो कहाँ चले गए? अपने घर चले गए। जब झूरी ने देखा तो वह सब कुछ समझ गया और प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा। परंतु झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जल भुन गई, यानी कि ईर्ष्या से भर गई कि ये मेरे घर से वापस यहाँ क्यों आ गए हैं। वो उसका भाई लेके गया था उन्हें। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले चला। रास्ते में मोती ने चाहा कि गाड़ी गड्ढे में ढकेल दें, पर हीरा समझदार था, उसने गाड़ी संभाल ली। जैसे तैसे गया घर पर पहुंचा। अब गया ने उनसे बड़ा सख्त काम लेना शुरू कर दिया। सख्त मतलब कड़ा, ठीक है, उनसे काम लेना शुरू कर दिया। वह उन्हें दिन भर खेतों में जोतता, जब तब उन्हें मारता पीटता। शाम को घर लाकर मोटे मोटे रस्सों से बांधकर उनके सामने रूखा सूखा चारा डाल देता। वे लाचार निगाहों से एक दूसरे को देखते रहते कि क्या ही करते। पहले तो वो रस्सी तुड़ाकर भाग गए थे, लेकिन अब तो रस्सियां भी बहुत मोटी मोटी थी। गया के घर में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वह बैलों की दुर्दशा देखती तो उसे बुरा लगता। दुर्दशा क्या होता है? उनकी स्थिति, उनकी बुरी दशा। तो उस बच्ची को बहुत बुरा लगता था। वह रात को चुपके से उन्हें रोटी खिलाती। दोनों बैल उससे प्यार के सामने अपनी मार और अपमान भूल जाते। अपमान मतलब बेइज्जती। अब दोनों बैल जो हैं उस बच्चे के सामने पूरे दिन की थकान, मार, जो बेइज्जती होती थी उनकी, वो भूल जाते थे। एक दिन मोती रस्सी को चबाकर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वह लड़की आई और उसने दोनों बैलों की रस्सियां खोल दी।
दोनों वहां से भाग निकले। थोड़ी देर बाद जब गया को पता चला तो वह भी उनके पीछे दौड़ा, पर उन्हें पकड़ न सका। अब हीरा और मोती आजाद थे। तो बच्चों यहाँ पर विलोम शब्द है कमजोर, बलवान, आजाद, गुलाम और प्यार, नफरत। ठीक है बच्चों, अब दोनों बैल जो हैं वो आजाद हो गए थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला, वह उनकी ओर लपका तो हीरा मोती के होश उड़ गए। भागना बेकार था, इसीलिए दोनों ने साहस से काम लिया। सांड ने आकर हीरा पर वार करना चाहता था तो मोती ने उस पर पीछे से सींगों से चोट की। वार मतलब हमला। ठीक है, वो सांड उन पर हमला कर रहा था। सांड घबराया, वह किसी एक को तो मार कर कचूमर निकाल देता, पर यहाँ तो दो दो थे। मिलकर काम करने में बल होता है। तो देखा बच्चों, दोनों बैलों ने कितनी हिम्मत से उस सांड का सामना किया, क्योंकि एकता में बल होता है। दोनों ने मिलकर सांड को भगा दिया। मोती कुछ दूर उसके पीछे दौड़ा, पर हीरा ने उसे दूर तक न जाने दिया। दोनों अब बड़े पर्सन थे। आगे चले तो रास्ते में मटर का खेत दिखाई दिया। भूख तो लग ही रही थी। हरी हरी मटर देखकर उनकी भूख और भी तेज हो गई। वे खेत में घुस गए और मटर खाने लगे। अभी पेट भरा भी न था कि खेत के रखवालों ने उन्हें देख लिया। उन्होंने उन दोनों को चारों ओर से घेर कर पकड़ लिया और कांजी होस में बंद करवा दिया। कांजी होस का क्या होता है? जहाँ पर पशुओं को बंद करते हैं। ठीक है, हीरा और मोती ने देखा कि कांजी होस में और भी कई जानवर थे। भैंसे, घोड़े, घोड़ियाँ, गधे, सब के सब कमजोर और दुबले पतले। वहाँ किसी के लिए न चारे का प्रबंध था न पानी का। यहाँ कहाँ फंसे, उन्होंने सोचा। अब दोनों सोचते हैं कि कहाँ ही आके फंस गए हैं। बच्चों, एक मुहावरा है यहाँ, कचूमर निकालना मतलब बुरी तरह से मारना। ठीक है, अब दोनों सोचते हैं कि कहाँ आकर हम फंस गए हैं। रात हुई। मोती ने हीरा से कहा कि अगर दीवार तोड़ दी जाए तो बाहर निकला जा सकता है। उसने सींगों से दीवार गिराने का प्रयत्न किया। 2-4 चोटों में ही थोड़ी सी दीवार गिर गई। उसका हौसला बढ़ा तो उसने और जोर से चोटें मारनी शुरू की। दीवार में रास्ता बनते ही पहले तो घोड़ियां भागी, फिर भैंसें और बकरियां। मोती ने गधों को भी सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने मना कर दिया। सुबह होने पर कांजी होस वालों ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। आश्चर्य मतलब हैरानी। ठीक है, कि सारे पशु भाग गए हैं, कैसे भाग गए? तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं। उन्होंने हीरा और मोती को नीलाम कर दिया। नीलामी में सबसे ऊंची बोली बोलकर एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। अब हीरा मोती तो वहीं थे, क्योंकि हीरा नहीं भागा था, बाकी सारे पशु भाग गए थे। तो कांजी होस वालों ने क्या किया, दोनों बैलों की नीलामी कर दी और एक व्यापारी ने उनको खरीद लिया। वह दोनों को लेकर अपने गांव की ओर चला। मार खाते खाते, भूख सहते सहते हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। उनकी हड्डियां निकल आई थी। भूख प्यास से व्याकुल बैलों में कुछ दम बाकी नहीं रहा था। व्याकुल होता है बच्चों बेचैन। दम मतलब उनके अंदर हिम्मत ही नहीं थी, वो इतने भूखे प्यासे रह रहे थे, इतने कमजोर हो गए थे। वे चुपचाप व्यापारी के साथ चलने लगे। रास्ता उन्हें जाना पहचाना लगा तो न जाने कहाँ से दम आ गया। उन्हें लगा अरे ये रास्ता तो हम जानते हैं, तो एकदम से उनके अंदर जोश आ जाता है। वे दोनों तेजी से भागे, आगे आगे दोनों बैल, पीछे पीछे व्यापारी। पर जब तक वह उन्हें पकड़ता तब तक तो दोनों बैल घर पहुंच चुके थे। बैलों को देखकर झूरी को बड़ी खुशी हुई। वह उनसे लिपट गया। इतने में व्यापारी भी वहां आ पहुंचा और उन्हें मांगने लगा। मोती ने आप देखा न था, वह व्यापारी पर झपटा। व्यापारी जान बचाकर वहां से भागा। झूरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए, क्योंकि उन्हें भी तो प्यार था अपने बैलों से। तो देखा बच्चों, बैल जो होते हैं, पशु जो होते हैं, उनको उनके जो उनकी देखभाल करता है, उनके मालिक जो होते हैं, उनसे कितना लगाव और कितना प्यार हो जाता है। तभी तो देखो हीरा मोती कहाँ से भागते भागते वापस अपने घर पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
मूक पशु भी ममता की भाषा समझते हैं। मूक यानी कि पशु जो होते हैं वो बोल नहीं पाते, है ना, फिर भी वो प्यार की भाषा समझ पाते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। फिर से इस कहानी को आप दोहराएंगे और अभ्यास जो है उसको आप स्वयं करेंगे।